डॉक्टर प्रिय रंजन हूँ और अभी जो आपका रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक है आज का, ये है आपका ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर। ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफरेंस में। सबसे पहला जो है ये है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति के आधार पे। तो संस्कृति के आधार पे जहाँ ये ग्रामीण संस्कृति परंपरावादी होती है, वहीं पे जो आपका शहरी समाज की संस्कृति होती है ये प्रगतिशील होती है, यानी प्रोग्रेसिव होती है। परंपरावादी का मतलब होता है कि जो रीति रिवाज और परंपराएं पहले से चलते आ रही हैं उसी को ये फॉलो करते हैं ग्रामीण स्तर पे, जबकि शहरों के लिए लोग, चूंकि शहरों में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग होते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न रीति रिवाजों का और लोगों का आदान प्रदान होने, संपर्क होने की वजह से उसका एक तरह से लेन देन होता है। तो इस कारण से उसमें उनके जो मौलिक रूप होते हैं उसमें परिवर्तन आता है और ये परिवर्तित होते हैं। उसके पीछे का भी कारण एक और होता है कि वो टेक्नोलॉजी से, अनुसंधान से प्रभावित होते हैं, तो इसीलिए वो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा जो इसका आपका डिफरेंस का बेसिस है ग्रामीण समाज और नगरीय समाज का, ये है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल के बारे में। तो देखिए, जो ग्रामीण समाज होता है उसका नियंत्रण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा होता है, जो एक प्राथमिक इकाई होती है। जबकि जो शहरी समाज होता है इसका नियंत्रण द्वितीयक स्तर के जो संस्थाएं होती हैं, नगर निगम और नगर पंचायत, इनके द्वारा होती है। अब चलते हैं तीसरा जो ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच का अंतर होता है, ये होता है कार्य के प्रति दृष्टिकोण। तो कार्य के प्रति दृष्टिकोण में ग्रामीण समाज का जो कार्य होता है ये परंपरावादी होता है, अर्थात ये प्रकृति पे आधारित होता है। ठीक है, क्योंकि चूंकि ये कृषि कार्य करते हैं जिसपे मौसम का भी असर होता है, और फिर जो मौसम का असर होता है जिसके चलते ये प्रकृति कार्य के प्रति जो इनका दृष्टिकोण होता है ये प्रकृति के अनुसार तालमेल स्थापित करता हुआ होता है। जबकि ये जो आपका ये क्या कहते हैं कार्य के प्रति दृष्टिकोण में नगरीय समाज होता है, ये उद्योग उन्मुख होता है, क्योंकि उद्योगों की स्थापना जहां पे हुई है वहीं पर नगरीकरण हुआ है, यानी नगर के रूप में वो जगह ले चुकी है। तो इस तरीके से जो ग्रामीण समाज का कार्य के प्रति दृष्टिकोण होता है ये प्रकृति उन्मुख होता है, जबकि जो नगरीय समाज का दृष्टिकोण होता है ये उद्योग उन्मुख होता है। नेक्स्ट जो आपका ये है व्यवसाय के अनुसार। तो व्यवसाय जो ग्रामीण समाज होता है इसका व्यवसाय क्या कहते हैं, इसका व्यवसाय मुख्यतः कृषि होता है, जबकि नगरीय जो ये समाज होता है इसका व्यवसाय निश्चित नहीं होता है। निश्चित इसलिए नहीं होता है क्योंकि कृषि पर आधारित उद्योग धंधे जो भी होते हैं, उद्योग धंधों का कोई एक रूप नहीं होता है। कोई चमड़े का कारोबार कर रहा है, कोई कागज का कारोबार कर रहा है, कोई टूल्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, औजार वगैरह बना रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे कि डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, खास करके शहरों में उद्योग को लेकर के, धंधे के आधार पे या फिर व्यवसाय के आधार पे। तो व्यवसाय के आधार पे जो ग्रामीण समाज होता है उसमें समानता क्या होती है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में कृषि पे आधारित उद्योग या कारोबार काम करते हैं, जबकि ये जो नगरीय समाज होता है इसमें कोई एक व्यवसाय निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट जो उसका ये चीज होता है, अंतर होता है, ये विशेषीकरण की बात आती है, स्पेशलाइजेशन की बात आती है। जब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो स्पेशलाइजेशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति विशेष के पास यदि किसी कार्य विशेष को करने का हुनर अच्छे तरीके से आता है तो वो व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवसाय करता है। तो जो विशेषीकरण है इसकी कमी गांव में होती है,
जबकि शहरों में विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन जो होता है ये पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे, इसके बाद में आपको जो टूल्स को बनाने वाले लोग होते हैं वो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे उनको उस कार्य में चूंकि स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए ये चीजें आपको गांव में देखने को नहीं मिलती हैं। तो जो आपका ये ग्रामीण समाज में विशेषीकरण के आधार पर ग्रामीण समाज का विशेषीकरण नहीं पाया जाता है, जबकि नगरीय समाज में विशेषीकरण पाया जाता है। ये एक अंतर हो गया। नेक्स्ट होता है आपको सामाजिक संबंध। ग्रामीण समाज में सामाजिक संबंधों की वरीयता को वरीयता दी जाती है, यानी वहां पे जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिक संपर्क जो होता है, ये संपर्क काफी घनिष्ठ होता है। शहरों में ये संपर्क इस प्रकार का यानी सामाजिक संबंधों की कमी होती है। नेक्स्ट है आपका गतिशीलता के बारे में। प्रोग्रेसिव जो होते हैं लोग, तो गतिशीलता को लेकर के ग्रामीण समाज में स्थिरता पाई जाती है, यानी गतिशीलता उतनी नहीं होती है, जबकि नगरीय समाज में गतिशीलता ज्यादा होती है। क्योंकि समय के साथ जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नए खोज होते हैं, नई चीजें आती हैं, उसके अनुसार शहरी लोग के प्रति, शहरी लोगों में उसके प्रति जागरूकता होती है और उसके अनुसार वो अपने चीजों में बदलाव करते हैं। तो इस तरीके से जो गतिशीलता की बात आती है, तो ग्रामीण समाज में गतिशीलता नहीं होती है, थोड़ी स्थिरता होती है, जबकि नगरीय समाज में गतिशीलता होती है। नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक परिवर्तन को लेकर के। सामाजिक परिवर्तन धीमी गति से ग्रामीण समाज में होता है, जबकि तेजी से शहरी समाज में पाया जाता है। ये एक अंतर हो गया। लास्ट वाला हो गया जनसंख्या की रचना क्या। तो ग्रामीण समाज में जनसंख्या की रचना का आधार जाति और व्यवसाय होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में, शहरी समाज में जो जनसंख्या की रचना का आधार होता है, ये जाति और व्यवसाय नहीं होता है। मुख्यतः मान के चलते हैं व्यवसाय हो सकता है। आकार की बात करते हैं। आकार के आधार पे जनसंख्या, आकार के आधार पे गांव का जो आकार होता है वो शहरों के बनस्पत छोटा होता है, जबकि शहर ज्यादा बड़े होते हैं। धन्यवाद।